नमस्कार। युग पुरुष, शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले राजनीति के अजात शत्रु और अजय योद्धा, प्रख्यात कवि, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। इसलिए आज हम सब मिलकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी अद्वितीय पहचान बेबाकी से अपनी बात रखने और भाषण शैली से थी। अटल जी देश के वो राजनेता थे जिनका भाषण सुनने के लिए लोग संसद से लेकर सड़क तक इंतजार करते थे। अटल जी के व्यक्तित्व की प्रशंसा करना ऐसा लगता है जैसे सूरज को दिया दिखाना। अटल जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने वाले हम जैसे लोग ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी हैं। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनसे कहा था कि आप एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह हैं। जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत 1971 का युद्ध जीता, तब कुछ मतों के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा की उपमा दी थी। अटल जी से यहाँ हम सीख सकते हैं कि अगर कोई अपने देश और समाज के लिए अच्छा कार्य करता है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में भारतीय राजनीति में इसका अभाव दिखाई पड़ रहा है। अटल जी एक छोटे से गांव में पैदा हुए और संघर्षों के साथ इस देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी एक कृति मैं हार नहीं मानूंगा उनकी एक रचना मात्र नहीं, उनकी कहानी भी है। अटल जी भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जो उनकी एक टिप्पणी से स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा था कि भारत को लेकर मेरी एक ऐसी दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। इस टिप्पणी पर गौर करें तो क्या आज हम अटल जी के सपने को पूर्ण कर पाए हैं? आज हमारा भारत हंगर इंडेक्स के 101वें पायदान पर है। यह सोचने का विषय है, निरक्षरता तो हमने कहीं ना कहीं कम की है, लेकिन हमारे देश में साक्षर व्यक्ति तो बड़े हैं लेकिन समझदार नहीं। अटल जी भारत को भय मुक्त देखना चाहते थे, लेकिन आज भारत में भय का आलम यह है कि किसी कवि की पंक्तियां सार्थक सिद्ध होती हैं। अब किसी को किसी से खतरा नहीं, अब सभी को सभी से खतरा है। अभाव तो भारत का एक विशेष गुण बन चुका है। कहीं सड़क नहीं तो कहीं बिजली नहीं, कहीं पानी नहीं तो किसी के पास आवास नहीं। परंतु मैं कह सकता हूँ कि हमने बहुत कुछ पाया है और आगे बढ़े। आशावादी दृष्टिकोण के साथ देखें तो आज भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है, परंतु वैसी नहीं जैसे अटल जी जैसे महान व्यक्तित्वों ने सोची थी। हमें यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हमारी देश की प्रगति की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की है, बल्कि जब तक हम न ठानेंगे अपने देश को आगे बढ़ाने की, तब तक हमारा अपना देश एक विकसित देश नहीं बन सकेगा। अटल जी के जीवन से मैंने जो सीखा है वो यह है कि आलोचना का मतलब अनादर नहीं होता और किसी का अनादर करके उसकी आलोचना नहीं की जाए। अटल जी आज हमारे बीच भले ही सशरीर ना हो, परंतु वो आज सब भारतीयों के दिलों में है। अटल जी एक महान राजनेता के साथ साथ एक सुविख्यात कवि भी थे। उनकी बहुत ही लोकप्रिय कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। बाधाएं आती हैं आए, घृत की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाथ सुरदन में तूफानों में, असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उबरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को झलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति निरंतर कैसा इतियप, सुस्मित हर्षित कैसा संतृप्त, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीर वर्षा से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर